Hello students of class 10th, myself नियति जैन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 यानी कि 11th क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को क्या है प्रोवाइड करूंगी जो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर रही हूँ। अब आप इन क्वेश्चंस को कैसे देख सकेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो सॉल्यूशन की पीडीएफ देती हूँ उस पीडीएफ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्लस सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल जाएगी जो क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। अब जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होगा तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि दीदी ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप इसे एक्सप्लेन कर दो। प्लस आपको बाकी जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उनके सॉल्यूशन को अगर आपको चेक करना है तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें उसके सॉल्यूशंस को भी अपलोड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक दूँगी। ठीक है। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं है तो मैं आपको उसकी भी गाइडेंस दे दूँगी, बट आपको मुझे कहना पड़ेगा इस बारे में। तो हम आज क्या है अपने एक्सरसाइज पे स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सी 5.2 यानी कि उसके हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम 10 क्वेश्चंस और करेंगे। तो 11th क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी हमें सीरीज दी गई है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि 54 टर्म प्लस 132 ज्यादा होगी वो वाली टर्म हमारी। इनमें से कौन सी वाली होगी, यानी इसकी बात वाली सीरीज के कौन सा आगे वाला होगा। तो देखो पहले नंबर पे हमें पता है सीरीज में ये ए की वैल्यू कितनी होगी 3 प्लस डी क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यानी कि हमारा 15 माइनस 3 यानी कि 12। अब 54 टर्म क्या होगी a प्लस 53 डी, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा कितना है 3, d हमारा कितना है 12, वैल्यू रखी 639। अब वो टर्म क्या है 54 टर्म से 132 मोर है, यानी कि 639 प्लस 132 यानी कि उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 771, यानी an हमारा कितना हो गया 771। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें n फाइंड करना है, a हमें पता है 3 है, d कितना है हमारा 12 है, an हमारा कितना आ गया 771। अब हम क्या करेंगे, प्लस के 3 है तो माइनस के 3 हो जाएगा, इंटू है 12 का तो अपॉन में 12 हो जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व किया, हमारा कितना आंसर आ गया 65, यानी कि कौन सी टर्म होगी 65। अब देखो 12th क्वेश्चन क्या है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, the difference between their 100 terms is 100, what is the difference between their 1000 terms, यानी कि दो एपी से उनके पास में सेम कॉमन डिफरेंस है, क्या है सेम कॉमन डिफरेंस है, और उनके जो 100 टर्म है उनको कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है। तो अब वो पूछ रहे हैं 1000 टर्म्स का कितना डिफरेंस होगा। तो हमने लेट कर लिया, एक क्या होगा कैपिटल ए लेट कर लिया, एक हमने स्मॉल ए लेट कर लिया, तो यानी कि कैपिटल ए एन और स्मॉल ए एन, यानी कि कैपिटल ए 100 और स्मॉल ए 100, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए ले लिया, इस वाले में स्मॉल ए ले लिया, और इन दोनों की डी क्या है सेम है, तो ए कैपिटल ए प्लस 99 डी स्मॉल ए प्लस 99 डी, इनका डिफरेंस किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। तो क्या करेंगे हम ए प्लस कैपिटल ए प्लस 99 डी माइनस स्मॉल ए प्लस 99 डी, इसे सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या आई कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल्स टू 100। अब वो कह रहे हैं अगर वही 1000 हो जाए तो कितना होगा, टर्म क्या होगी 1000 होगी, तो कैपिटल ए 1000 और स्मॉल ए 1000, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी, क्योंकि 1000 माइनस 1 यही होता है। तो हमने यही सेम किया, फिर इसका डिफरेंस लिया तो हमने सॉल्व किया तो क्या आया ए माइनस सी, और हमें पता है ए माइनस सी की वैल्यू कितनी होती है 100। अब वो पूछ रहे हैं 13 क्वेश्चन में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे, यानी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे एपीस क्या होंगे, पहले नंबर पे 3 डिजिट नंबर है, हमने देखा 101, 102, 103, 104, 105 डिविजिबल है, फिर 112 डिविजिबल है। अब क्या है इनके सारे थोड़े ना लिखेंगे, अब हमने लास्ट से स्टार्ट किया, लास्ट वाला कौन सा होगा 994, ये हमारा क्या होगा लास्ट वाला होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हमने क्या लिख दिया एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म वाले का फॉर्मूला क्या होता है एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हमारा कितना है 994, ए हमारी वैल्यू कितनी 105, डी हमारा कितना है 7, एन माइनस 1 कितना होगा एन माइनस 1 का एन माइनस 1 रहेगा, वैल्यूज को पुटअप किया आंसर आ गया हमारा 128 टर्म्स होंगी ऐसे। ठीक है। अब क्या है हमारा 14th क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ऐसे सेम ये वाला क्वेश्चन है। आप इसे देखना क्या होगा, अब 10 और
250 के बीच की है, तो लास्ट वाली 248, स्टार्टिंग 12, फिर 16, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। डिफरेंस 4 का है, ए हमारा 12 है, ए एन हमारा 248 है, यानी कि लास्ट टर्म भी कह सकते हैं जिसे हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, 248 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू टी। एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 से सॉल्व करने पर। अब 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन are the n terms of AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal। में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि n की कौन सी वाली वैल्यू होगी जो दोनों में क्या होगी, दोनों ही सीरीज में इक्वल होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने लेट कर लिया a1n, यानी कि फर्स्ट वाली हमने लेट कर ली सीरीज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें a कितना है 63, डिफरेंस कितना है 2 का, वैल्यू को हो जाएगी 63 प्लस एन माइनस वन इंटू 2। अब क्या है, दूसरी वाली सीरीज हमने लेट कर ली a2n, तो इसमें d कितना है हमारा 7 है, a हमारा कितना है 3 है। अब दोनों की क्या है इक्वल कर देंगे हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो a1n इक्वल टू a2n, इन दोनों को इक्वल किया, फिर इन्हें सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13। तो हमें पता चल गया कौन सी वाली टर्म की वैल्यू इनकी इक्वल होने वाली है। अब 16 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब हमें क्या करना है, इस AP की थर्ड टर्म डिटरमाइन द AP, हमें यानी कि AP डिटरमाइन करने का मतलब क्या है, हमें सीरीज डिटरमाइन करनी है जिसमें थर्ड टर्म कितनी है हमारी 16 और 7 टर्म एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म को 12 से, यानी कि थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d इक्वल टू 16 लाए हमें, प्लस फिफ्थ टर्म हमारी कितनी होगी a प्लस 4d, 7 टर्म कितनी होगी a प्लस 6d। अब 7 टर्म एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म को 12 से, यानी कि 7 टर्म किसके इक्वल होगी a5 प्लस 12, यही कह रहे हैं ना कि 7 टर्म 12 ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, तो अगर हम फिफ्थ टर्म में 12 को ऐड कर देंगे तो वो a7 के इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, a प्लस 4d प्लस 12 इक्वल्स टू a प्लस 6d हो जाएगा, क्योंकि a5 और a7 की हमने वैल्यू को पुटअप कर दिया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। अब पुट द वैल्यू इन फर्स्ट टर्म, अब हम क्या है इसकी वैल्यू को फर्स्ट टर्म में पुटअप कर देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, यही थी 16 इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो इससे हमें क्या मिल गया a की वैल्यू मिल गई। अब AP सब निकालनी है तो क्या होगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सारी वैल्यूज हमें a पता है d पता है, वैल्यूज रखेंगे और हमारी सीरीज आ जाएगी। अब 17th क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, यानी कि इसके लास्ट टर्म से निकालना है हमें 20th टर्म, यानी कि ये सीरीज पूरी उल्टी कर दो। उल्टी करने पर क्या हो जाएगी, जस्ट सपोज 253 डैश 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 13 8 3, लेकिन d तो सभी में सेम होगा, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे 3 माइनस 8, क्या होगा इसमें 3 माइनस 8, तो a क्या हो जाएगी हमारी 253, d हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 8, और ये कितना हो गया हमारा माइनस के 5, और an क्या हो जाएगा हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही बात आपकी समझने की है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें देखो सारा उल्टा कर दिया, सारी सीरीज क्या है पीछे से हो रही है। तो इसमें क्या है, हम 8 माइनस 3 नहीं करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा 3 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज हमारी पलट गई। तो अब क्या हो जाएगा a22 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यानी कि 19d हो जाएगा। तो a कितना है हमारा 253, d हमारा कितना है -5, मल्टीप्लाई कर देंगे a20 की वैल्यू आ जाएगी। अब 18th क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, यानी कि हमें सीरीज के 3 फर्स्ट टर्म्स को पहले नंबर पे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें गिवन क्या है हमारे लिए 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 24, यानी कि a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। इसे हमने किया तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। और सेकंड हमारा क्या गिवन है कि 6th और 10th टर्म का 44 है, तो 5d और 9d, यानी कि a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। इसे किया तो 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें पता है लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर देते हैं और एक वेरिएबल की क्या है वैल्यू फाइंड कर लेते हैं,
और उसके बाद में उस वैल्यू से फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करके सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब सेम हमने ये किया, अब 2a और 2a कैसे कैंसिल हो जाएंगे, जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड से फर्स्ट को, तो ये वाला एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया और एक की हमारी वैल्यू आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो हमारी सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू आ गई। अब AP निकालनी है तो पहले a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, सारी वैल्यूज को रखा, d हमें पता ही है, ये वैल्यूज हमारी आ गई। अब 19 क्वेश्चन है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, यानी कि एनुअल सैलरी कितनी है स्टार्टिंग की 5000, यानी कि ए की वैल्यू हमारी 5000 है और उन्हें इंक्रीमेंट कितने का मिल रहा है 200 रुपीज ईच ईयर, यानी कि इनका डिफरेंस कितने का होगा 200 का। अब वो कह रहे हैं ए एन की वैल्यू हमें कितनी दी गई 7000 को, किस ईयर में उनके 7000 होगी, यानी कि एन की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं ए पता है, ए एन पता है, डी पता है, मैं एन फाइंड करना है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ऐसे ही सेम 20th क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5 इन अ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई 1.75, यानी ये हमारा ए है, ये डी है और ये हमारा क्या है ए एन। हमें एंड क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, तो क्या करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज को रख देंगे। ए एन कितना है 20.75, ए की वैल्यू, हमें एन फाइंड ही करना है, डी की वैल्यू कितना आ गया हमारा आंसर 10, यानी कि इन द 10th वीक रामकली कितने रुपए सेव कर लेगी 20.75 रुपीज। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।